हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव नॉलेज पर। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जानेंगे। आज हम आईपीआर क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टाइप क्या है, आईपीआर से कौन से एक्ट रिलेटेड हैं और विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आईपीआर मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल का मतलब मीन्स जो ह्यूमन के माइंड की उपज है। प्रॉपर्टी मीन्स बंडल ऑफ राइट, मतलब वो सारे के सारे अधिकार जो मनुष्य के दिमाग के द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी पर मिलते हैं। अब इनमें कौन से होंगे? जैसे किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट कर दी, मान लीजिए बल्ब की आविष्कार किसी ने किया है, तो ये दिमाग की उपज है, तो इस पर उसको पेटेंट हो करके उसको इन्वेंटर को इसके ऊपर आईपीआर मिल जाएगा। जैसे किसी ने बुक लिख दी तो इसके ऊपर कॉपीराइट एक्ट जो कि आईपीआर के अंदर ही वो मिल जाएगा। आईपीआर 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर भी बताया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट के अंदर हम देख लेते हैं जो क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्ट, मतलब जो ये बौद्धिक आदमी के दिमाग के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है उसके ऊपर आईपीआर मिलते हैं और उन राइटों को ये सेव करता है। जैसे किसी ने कोई सॉन्ग बना दिया, जैसे किसी ने कोई न्यू म्यूजिक दे दिया सॉन्ग के अंदर, किसी ने कोई फिल्म बना दी, किसी ने कोई बुक लिख दी, किसी ने कोई नई इन्वेंशन कर दी, उनके ऊपर सभी के ऊपर आईपीआर मिल जाएगा। और इसकी ये आईपीआर एक पर्सनल राइट है। ये किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या किसी कंपनी को मिलता है केवल और केवल जियोग्राफिकल इंडिकेशन को छोड़ करके, क्योंकि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऐसा आईपीआर है, ये किसी एक व्यक्ति को न मिलकर किसी भूगोलिक स्थिति के रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिलता है। जैसे दार्जिलिंग में रहने वाले सभी व्यक्तियों को वहाँ की दार्जिलिंग चाय का क्रेडिट मिलेगा। और दार्जिलिंग चाय भारत के अंदर फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन ग्रांट आईपीआर है। और अगर हम आईपीआर की बात करें तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो जैसे मथुरा के पेड़े, बनारस की साड़ी, ये किसी एक व्यक्ति को न केंद्रित करके पूरे एक भूगोलिक क्षेत्र को केंद्रित कर रही हैं। और हम देखें हम आगरा के पेठे, तो इसके ऊपर सारे के सारे आईपीआर है। अब हम बात कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है क्रिएशन ऑफ माइंड, जिसमें अंदर इन्वेंशन, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम्स, इमेज यूज इन कॉमर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, मतलब इसके अंदर लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम जो यूज इन द कमर्शियल। कॉमर्स का मतलब जो को बिजनेस के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे एडिडास के शूज के ऊपर लोगो होता है, नाइक के ऊपर शूज के ऊपर लोगो होता है, ये सारे के सारे सिंबल इमेज के ऊपर आ जाएंगे। आर्टिस्टिक वर्क जैसे लिटरेरी वर्क, जैसे कोई नोवेल लिख दी, किसी ने कोई बुक लिख दी, किसी ने कोई इन्वेंट कर दिया, वो सारे के सारे माइंड के द्वारा क्रिएशन की गई आदमी की इन्वेंशन है, जिससे उनको ऊपर आईपीआर मिलता है। वही अगर हम आईपीआर को डिवाइड करें तो आईपीआर को दो कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। आईपीआर डिवीजन ऑफ आईपी के अंदर इंडस्ट्रियल और कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल के अंदर जैसे नाम से पता चल रहा है, इंडस्ट्रियल के अंदर वो सभी आईपीआर आ जाएंगे जिसका हम इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। जैसे इन्वेंशन के अंदर जैसे किसी ने कोई बल्ब बना दिया, वो इन्वेंशन के अंदर आएगा, वो इंडस्ट्री के अंदर यूज होगा। ट्रेडमार्क जैसे एडिडास के शूज का लोगो है, नाइकी के शूज का लोगो है, वो ट्रेडमार्क के अंदर आएगा। इंडस्ट्रियल डिजाइनेटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ट्रेड सीक्रेट्स, मतलब इंडस्ट्रियल डिजाइन जैसे इंडस्ट्री के अंदर कैसे कोई प्रोसेस के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनेगा, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन।
और जैसे किसी प्रोडक्ट का डिजाइन, वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आएंगे। जियोग्राफिकल इंडिकेशन हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे किसी भूगोलिक स्थिति के कारण, जैसे दार्जिलिंग चाय, वहाँ पे एक दार्जिलिंग के अंदर जो चाय है वो फेमस है, तो वहाँ के लोगों को इसका बेनिफिट बनता है। तो इंडस्ट्रियल अब बन गया हुआ दार्जिलिंग चाय का, ये इंडस्ट्री के अंदर वो। ट्रेड सीक्रेट का जिक्र हम आगे भी करेंगे। ट्रेड सीक्रेट के अंदर वो है जैसे जिससे वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वो सीक्रेट होते हैं, अगर उसका पता बाहर के इंडस्ट्री को या बाहर के व्यक्तियों को पता चल जाए तो इससे उसको बिजनेस में हानि हो सकती है। जैसे किसी ने, जैसे डोमिनोज का पिज़्ज़ा का जिक्र करें, तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा अगर अपनी रेसिपीज को बना दें, इतनी 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 मात्रा में सबको बनाना सिखा दे, इतनी इतनी मात्रा में ये मिलाया गया है, तो डेमिनोज का पिज़्ज़ा को कौन मंगवाएगा? उससे उनके जो वर्किंग इंडस्ट्री है उसको लॉस होगा, जिससे कि क्योंकि वो इसकी वजह से फेमस है, उसके टेस्ट की वजह से फेमस है। अगर वो सबको बता देगा तो ये ट्रेड सीक्रेट के अंदर आ जाएगा। अगर ये सबको बता देगा तो उसका बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। कॉपीराइट के अंदर लिटरेरी वर्क आता है, जैसे नोवेल, पोएम, फिल्म, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क। तो आईपीआर कितने प्रकार के होते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट एंड ट्रेडमार्क, ये सभी के सभी आईपीआर के टाइप्स हैं। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक रिटन और पब्लिश्ड वर्क के ऊपर मिलता है, जैसे बुक, फिल्म, वेब कंटेंट, आर्टिस्टिक वर्क। मतलब किसी ने कोई सॉन्ग बना दिया या कोई फिल्म बना दी। वेब कंटेंट जैसे आजकल वेबसाइट बना देते हैं, Amazon.com, उसका अपना वेब कंटेंट है, तो ये सारे के सारे उनके ऊपर कॉपीराइट मिलता है। तो कॉपीराइट एक्ट किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के द्वारा, जिसको बार बार मेड किया गया, 1983, 1984, 1992, 1994 एंड फाइनली 2012 के अंदर इसको अमेंड किया गया है। तो इसके अंदर ये कॉपीराइट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। कॉपीराइट एक बार लेने के बाद 4 साल के लिए वैलिड होता है, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। मतलब इसका क्या है, आज किसी ने कोई बुक लिख दी तो उसको 60 साल के लिए उसका बुक का अधिकार है, 60 साल के बाद उसको कोई और व्यक्ति भी लिख सकता है। तो कॉपीराइट हमें 4 प्रकार के क्रिएटिव वर्क के ऊपर मिलता है, जिसके अंदर हम ड्रामेटिक वर्क, लिटरेरी वर्क, इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, इस पर ध्यान दीजिए। इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम भारत के अंदर क्या है, जो कंप्यूटर का कोई ऐप बना देते हैं तो उसको लिटरेरी वर्क के अंदर ही माना जाता है। लेकिन दूसरे देशों में क्या है, अगर किसी ने कोई ऐप बना दिया तो इसको एक अलग से इन्वेंशन माना जाएगा। म्यूजिकल वर्क, जिसे किसी ने कोई म्यूजिक दे दिया, साउंड, किसी ने कोई साउंड बना दिया, न्यू साउंड बना दिया, सिनेमेटोग्राफी फिल्म, जिसने कोई चित्रित फिल्म बना दी। आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर, ड्रामेटिक वर्क के ऊपर कॉपीराइट मिलेगा। पेटेंट देख लेते हैं। पेटेंट क्या है? किसी न्यू इन्वेंशन के ऊपर मिलेगा। इन्वेंशन मतलब किसी ने कोई न्यू खोज कर दी, जैसे किसी ने बल्ब की खोज कर दी, जैसे किसी ने टेलीविज़न की खोज कर दी। ये सारे के सारे पेटेंट उनके जो जिन्होंने इनकी इन्वेंशन की थी उसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं। ये 20 साल के लिए वैलिड है। इन दी फार्मास्यूटिकल का मतलब जैसे किसी ने कोई आज कोरोना के युग में अगर कोई कोरोना की दवाई बना देता उस कंपनी को, उसके ऊपर पेटेंट 20 साल के लिए मिलेगा। और किसी फील्ड के लिए ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो लॉ की बात करें तो पेटेंट एक्ट 1970 के द्वारा ये ऑपरेटेड होता है, जिसको 2006 के अंदर अमेंड किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर पेटेंट आता है। ट्रेडमार्क एक डिस्टिंक्टिव साइन है। डिस्टिंक्टिव में एक अलग से साइन है जो किसी गुड और सर्विस को प्रोवाइडर को अलग पहचान देता है। जैसे एडिडास के शूज़ का एक लोगो है, नाइकी के शूज़ का एक लोगो है, और भी अगर हम देखें तो जैसे कोई स्पेसिफाइड साड़ी है, साड़ी का एक अलग सा लोगो है। कोट पैंट हो जाते हैं, उसका किसी कंपनी के फेमस है तो उनका एक अलग से सिंबल होता है। तो सारे के सारे ट्रेडमार्क के द्वारा ही आते हैं। पहले भी ट्रेडमार्क की शुरुआत की अगर बात करें, पहले भी ट्रेडमार्क दिया जाता था। जैसे पहले कोई शिल्प का, पहले मतलब आज से 500-700 साल पहले भी, जैसे पहले मूर्तिकला का युग की अगर बात करें हम, तो वहाँ पे जो उस टाइम पे मूर्तिकार क्या करते थे, अपनी मूर्ति बना करके उसके ऊपर कोई निशान या अपना नाम का सिंबल दे देते, जिससे उनके खरीदने वालों को
पता चल जाता था कि जिससे उनके खरीदने वालों को पता चल जाता था कि ये मूर्ति उसने बनाई है कितनी अच्छी है, किसकी क्वालिटी क्या है। तो ये सारे सारे ट्रेडमार्क के अंदर ही आते थे। अगर इसके एक्ट की बात करें, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के द्वारा ये ऑपरेटेड होती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो ट्रेड सीक्रेट की बात करते हैं। ट्रेड सीक्रेट क्या है? आइडिया, प्रोसेस, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दैट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। मतलब ये एक प्रोसेस है, आइडिया है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए आवश्यक होती है। अगर इसको लीक हो जाए, इसकी जानकारी बाहर की कंपनियों को लग जाए या किसी कंपटीटर कंपनी को लग जाए, किसी और को लग जाए, जिस उसको धन की हानि में उसकी इंडस्ट्री को हानि हो सकती है, इसी इसको ट्रेड सीक्रेट बोला गया है। इसके अंदर मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। अगर इसके एक्ट की बात करें, इसके ऊपर कोई स्पेसिफाइड एक्ट नहीं है। मेनली इसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वही अप्लाई होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ओब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट होते समय जो ओब्लिगेशन होते हैं, अगर उनका इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसके द्वारा ये ऑपरेटेड होती है। या इक्विटी की पहले अगर जितनी भी इक्विटी की जनरल टर्म है इसी के ऊपर ये अप्लाई होती है। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके ऊपर अप्लाई होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे हम पहले ही जिक्र कर सके, ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज ए साइन यूज्ड ऑन गुड्स एंड हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन, प्रोसेसेस, क्वालिटीज और ए रेपुटेशन ड्यू टू दैट प्लेस ऑफ ओरिजिन। मतलब किसी जगह के नाम के द्वारा किसी को एक स्पेसिफाइड रेपुटेशन मिलती है तो वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो जाता है। जैसे मैंने जिक्र किया था, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे, बनारस की साड़ी, दार्जिलिंग की चाय, ये एक जगह के नाम से फेमस है, तो वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को इनका बेनिफिट है। तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर ही आएंगे। अगर हम इसकी लॉ की बात करें, इस पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 अप्लाई होता है। और मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या? ऑर्नामेंट, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल। मतलब क्या है, जो इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर वो सारे के सारे वो आ जाएंगे। जैसे किसी प्रोडक्ट का या किसी सरफेस का 2 डायमेंशन देना, 3 डायमेंशन देना है, कोई लाइन है, कलर है, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आ जाएंगे। मतलब उसकी सजावट के लिए, उसको एक रूप देने के लिए जो जो डिजाइन दिया जाता है वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आ जाएंगे। क्या? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और हैंडक्राफ्ट के ऊपर ये मिलता है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और वॉच, ज्वेलरी, अदर लग्जरी आइटम के ऊपर भी, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस, व्हीकल, आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर, टेक्सटाइल डिजाइन और लेजर डिजाइन ऑफ लेजर गुड्स। मतलब क्या है, गुड्स क्या होता है, जैसे कोई पाइप है, पाइप का डिजाइन की इसकी चौड़ाई इतनी होगी, इसका डिजाइन ये होगा, ये यहाँ से बैंड होगा, ये सारे के सारा जो डिजाइन तो तैयार होता है ना, वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर। कोई ज्वेलरी है, ज्वेलरी के ऊपर गहने की सजावट ऐसी होगी, इसके ऊपर रंग ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा रंग लगेगा, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आते हैं। लॉ की अगर बात करें हम, इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्टेड बाय इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट 2000। मतलब इसको 2000 इंडस्ट्रियल एक्ट 2000 के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। विपो कोई, अब हम विपो का जिक्र करते हैं। विपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो विपो का जिक्र करने से पहले हम इसके इतिहास के ऊपर नज़र डालेंगे। पहले क्या था, मनुष्य क्या है, एक इनसिक्योर होता है। आज भी अगर देखें, हम 4 फ्रेंड्स अगर बैठ जाते हैं तो हमें ये रहता है, मतलब कोई बात है जो सेक्रेट है, हम और अगर कोई बता देता है तो हम ये कोशिश कर देते हैं, ये बात मतलब कोई अच्छी सी बात है तो हम कोशिश करते हैं ये मतलब उसके ऊपर मेरा नाम आए, दूसरे का कोशिश करे मेरा नाम आए, नहीं ये मेरा था, ये नहीं ये मेरा था। ऐसा मतलब मनुष्य ह्यूमन का बिहेवियर होता है कि मतलब किसी उसके ऊपर अपना राइट दिखाने का। तो
विपो की शुरुआत के पीछे भी यही लॉजिक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई डिजाइन है, कोई डिजाइन मैं बना दूंगा भाई, अगर कोई डिजाइन मैंने कोई नई इन्वेंशन कर दी, अगर उसका क्रेडिट और कोई ले रहा है तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है। अगर आपने कोई इन्वेंशन की है, उसका क्रेडिट ये तो है नहीं आप और किसी को दोगे, उसका क्रेडिट ओबियसली बात है आप लोगे। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बनने के पीछे यही मुख्य कारण है। पहले तो इसका एक बेनिफिट भी है, इस इन्वेंशन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि मेरे को पता अभी अगर मैं कोई नई इन्वेंशन कर देता हूँ तो वो सेफ है। तो अगर इसकी बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये एक वैश्विक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ये स्वायत्त शासित इकाई है, मतलब ये सेल्फ डिपेंडेंट इकाई है यूनाइटेड नेशन की। अगर हम बात करें सबसे पहले ये 1967 में स्टॉकहोम में विपो बनी थी, विपरी नाम से बनी थी। बाद में 1970 के अंदर इसमें कुछ और संधियाँ हुई, तो 1974 के अंदर विपरी को कन्वर्ट करके विपो में बना दिया गया था, और भारत भी 1975 का इसका मेंबर बन गया था। और अगर हम बात करें तो ये विपो इंटेंजिबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करता है। इंटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं किया जा सकता। तो माइंड की सारी जो उपज होती हैं, जो प्रॉपर्टी बनाता है माइंड, कोई इन्वेंशन करता है, वो सारी की सारी इंटेंजिबल होती हैं। ये एक सेल्फ फाइनेंस्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की आफ्टर 1974। इससे पहले क्या था, ये सेल्फ फाइनेंस एजेंसी नहीं थी, इससे पहले विपो नहीं थी, मतलब ये विपरी नाम से इसमें काम चलता था। इस बाद में इसको विपो कर दिया गया था। भारत में विपो का सदस्य 1975 में बना था। तो दरेंग तांग सिंगापुर के जो मतलब उसको अपॉइंट किया गया विपो का डायरेक्टर। मेरे को नाम अगर लेने में प्रॉब्लम है तो ये शायद ड्रेगन तांग है, इसको विपो का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था मई 8, 2020 को इसको विपो का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्तमान में 191 इसके सदस्य देश हैं, और जो यूनाइटेड नेशन के 191 देश है उनमें से 188 देश इसके सदस्य हैं। भारत भी अगर हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर इसको थोड़ा सा और करें, भारत भी WTO के अंदर जो विपो के कुछ प्रावधान को उनको अपनाया गया था, उसके अपनाने की वजह से भारत को भी इसका सदस्य बनना पड़ा था। विपो जैसा कि आप जानते हैं सेल्फ फाइनेंस्ड एजेंसी है, तो जितने पेटेंट होते हैं, जितनी फीस वगैरह होती है, उन्हीं के द्वारा इसका होता है, या कोई और अगर कुछ कमी रह जाती है कोई भी सदस्य देश इसका चंदा वगैरह इसमें दे देता है। आगे बढ़ने से दोस्तों बढ़ने से पहले आपको यही कहना चाहूँगा, एक वक्त अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे भी मेरी वीडियो का पता चलता रहे। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो आज हमने जाना IPR क्या है, IPR के टाइप क्या क्या हैं, और टाइप के अंदर हमने कॉपीराइट के बारे में जाना, पेटेंट के बारे में जाना, ट्रेड सीक्रेट के बारे में जाना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में जाना, और हमने इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर डिजाइन के बारे में जाना, और एट लास्ट हमने विपो के बारे में जाना। विपो कब बनी, 1967 में कुछ संधियाँ हुई थी, स्टॉकहोम संधि हुई थी, उसके बाद में इनका एग्जिस्टेंस आता गया, और 1974 में विपरी को बदल के विपो में कन्वर्ट कर दिया गया। भारत भी इसका जैसे 1975 में बना। धन्यवाद दोस्तों।